बहुत समय की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। वो मेहनती था, पर उसके घर में धन नहीं टिकता था। जो भी कमाता तुरंत खर्च हो जाता। घर में कलह रहती, मन अशांत रहता। एक दिन धर्मदत्त बहुत दुखी होकर बोला, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती। उसी रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए। ब्राह्मण बोले, वत्स, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे पवित्रता, परिश्रम और श्रद्धा की देवी हैं। क्या तुमने कभी विधि से उनका पूजन किया है? धर्मदत्त बोला, नहीं महाराज, मुझे तो विधि ही नहीं पता। ब्राह्मण बोले, शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान कर घर को स्वच्छ कर लाल या पीले वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी को कमल पुष्प, दीप और भोग अर्पित करना। उन्होंने आगे कहा, पूजा से पहले गणेश जी को स्मरण करना, फिर श्रद्धा से ये मंत्र जपना, ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः, और अंत में आरती करना। ब्राह्मण ने चेतावनी भी दी, याद रखना, जहाँ आलस्य, गंदगी, झूठ और स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। इतना कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदत्त ने अगले ही शुक्रवार से घर की सफाई की, मन में श्रद्धा जगाई और सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा शुरू की। उसने देखा, घर में शांति आने लगी, व्यर्थ के खर्च कम होने लगे, काम में स्थिरता आने लगी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक रात माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। वे बोली, वत्स, मैं धन से नहीं, भाव से प्रसन्न होती हूँ। जो परिश्रम करता है, घर को पवित्र रखता है और नारी का सम्मान करता है, वहीं मेरा स्थायी वास होता है। धर्मदत्त ने विनम्र होकर कहा, माता, अब मैं समझ गया हूँ, लक्ष्मी पूजा केवल दीप धूप नहीं, बल्कि जीवन की मर्यादा है। माता मुस्कुराईं और बोली, जहाँ श्रद्धा, संतोष और सेवा है, वहीं मैं सदा निवास करती हूँ। कथा से मिलने वाली शिक्षा, लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, सुख और शांति भी देती हैं। विधि से पूजा करने पर धन स्थिर होता है, गंदगी और अहंकार से लक्ष्मी दूर हो जाती हैं, श्रद्धा और कर्म से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर इस कथा से आपको जानकारी अच्छी मिली तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें।